आज हम पढ़ते हैं वाइगॉट्स्की का सामाजिक, सांस्कृतिक तथा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वाइगॉट्स्कीज थ्योरी ऑफ सोशल, कल्चरल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेव वाइगॉट्स्की ओरछा में 17 नवंबर 1896 में पैदा हुए थे। इन्होंने शिक्षा मॉस्को विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। इन्हें कल्चरल हिस्टोरिकल साइकोलॉजी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। बहुत ही कम उम्र में, जब इनकी उम्र 37 वर्ष की थी, 1934 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका विश्वास था कि बच्चों का चिंतन उनके सामाजिक ज्ञान पर निर्भर करता है, जो कि मनोवैज्ञानिक, भाषा, अंक और कला और तकनीकी, किताबें, कैलकुलेटर आदि यंत्रों द्वारा संभावित होता है। वाइगॉट्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण माना है। इसलिए वाइगॉट्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहा जाता है। वाइगॉट्स्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वस्तुतः वाइगॉट्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया। जीन पियाजे की तरह वाइगॉट्स्की भी यह मानते थे कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, किंतु इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं हो सकता। यह भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। पियाजे ने यह स्पष्ट किया था कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती है। वाइगॉट्स्की ने इसे अस्वीकृत करते हुए कहा कि हकीकत ऐसा नहीं है। बच्चे जिस उम्र में भी किसी संज्ञानात्मक कौशल को सीखते हैं, उन पर इस बात का अधिक प्रभाव पड़ता है कि संस्कृति से उन्हें संगत सूचना तथा निर्देश प्राप्त हो रहा है या नहीं। वाइगॉट्स्की ने यह बतलाया कि सचमुच में संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति, इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट में संपन्न होता है, जिसमें बच्चों को अपने वास्तविक विकास के स्तर, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, अर्थात जहाँ तक वे बिना किसी मदद के अपने से ही कोई कार्य कर सकते हैं, से अलग तथा उनके संभाव्य विकास के स्तर, लेवल ऑफ पोटेंशियल लेवल, अर्थात जिसे वे सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से प्राप्त करने में सक्षम हैं, के तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। यहाँ हम देख लें कि सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी मोर नॉलेजेबल अदर, MKO क्या है। इसका अर्थ स्वयं में ही निहित है कि वह व्यक्ति जो ज्ञानवान हो, उच्च योग्यता का स्तर रखता हो, किसी विशेष कार्य के संबंध में, प्रक्रिया में या प्रत्यय में उसे विशेषज्ञ की संज्ञा दी जा सकती है। MKO एक शिक्षक भी हो सकता है या एक प्रौढ़ व्यक्ति भी हो सकता है। बहुधा हम देख सकते हैं कि एक बच्चे का साथी समूह या उस बच्चे से बड़े बच्चे भी अधिक ज्ञानवान या अधिक अनुभव रख सकते हैं, जो उसको सिखाने में सहायता करते हैं। इस सिद्धांत में यह भी तथ्य है कि MKO में आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति ही आवश्यकता हो। कुछ कंपनियां सीखने की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए आजकल एम्प्लॉयज़ रखती हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा सहायता करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शिक्षक जो कि सीखने की प्रक्रिया में शैक्षिक कार्यक्रम बनाकर छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। अतः MKO में हम यह कह सकते हैं कि इसमें सीखने वाले की अपेक्षा सिखाने वाला अधिक ज्ञान व विशेषज्ञता अवश्य रखता है। यह विशेषज्ञता किसी विशेष कार्य, प्रत्यय या क्रिया में हो सकती है। आइए हम एक छोटा सा उदाहरण लें कि एक बालिका जानना चाहती है कि कुकीज़ कैसे बनाते हैं। तब वह निर्णय लेती है कि MKO की श्रेणी में आने वाले सभी लोगों से वह पूछेगी कि कुकीज़ कैसे बेक किए जाते हैं। सबसे पहले वह अपनी माता से पूछती है, इसके बाद अपने दोस्तों से पूछती है, इसके बाद निर्णय लेती है कि वह अपनी शिक्षिका से पूछेगी और बाद में कंप्यूटर के द्वारा भी जानेगी। इन सब पदों को प्रयोग करके वह योग्य हो जाती है और वह स्वयं कुकीज़ को बना लेती है।
इन दोनों स्तरों के बीच के अंतर को वाइगॉट्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र से तात्पर्य बच्चों के लिए एक ऐसे कठिन कार्यों के परास से होता है जिसे वह अकेले नहीं कर सकता है, लेकिन अन्य वयस्कों तथा कुशल सहयोगियों की मदद से उसे करना संभव है। आइए अब हम इस चित्र की सहायता से देखें कि ZPD क्या है। यहाँ हम देख रहे हैं ये करेंट अंडरस्टैंडिंग कैन वर्क अनअसिस्टेड, विकास का वर्तमान स्तर, प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी इसे कह सकते हैं, जो बताता है कि बालक बिना किसी अन्य की सहायता से कार्य को करने में सक्षम है। एक ये दूसरा लेवल है आउट ऑफ रीच, जो इस चित्र में दर्शा रहा है विकास का कुशलता स्तर, पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जो बताता है कि बालक किसी अन्य व्यक्ति या शिक्षक की सहायता से कार्य करने की क्षमता में वृद्धि कर सकता है। इन दोनों लेवल के अर्थात करेंट अंडरस्टैंडिंग और आउट ऑफ रीच, इन दोनों के लेवल के अंतर को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। इस चित्र में भी हम यही देख रहे हैं व्हाट आई कैन डू, जो बालक स्वयं के द्वारा किसी कार्य को कर सकता है, और व्हाट आई कांट डू, जिसे वह उसके कार्य करने की परास से परे है, लेकिन इस कार्य को वह MKO की सहायता से संभव कर लेता है। अतः व्हाट आई कैन डू ये लेवल और व्हाट आई कांट डू, इन दोनों लेवल के अंतर को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD कहते हैं। इस चित्र में भी यही बताया गया है। ZPD आप देख रहे हैं नॉलेजेबल अदर्स है, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा, और इसमें टेक्नोलॉजी और टूल्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है। इस प्रकार से बच्चे का फुल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पूरा संज्ञानात्मक विकास उसके सोशल इंटरेक्शन से ही हो सकता है, ऐसा वाइगॉट्स्की ने कहा। यदि वह किसी की मदद नहीं लेता है, सामाजिक इंटरेक्शन नहीं करता है, तब उसका संज्ञानात्मक विकास लिमिटेड होता है। अतः समाज के द्वारा अंतर संबंध स्थापित करके, अंतर्वैयक्तिक संबंध के द्वारा, जिसमें MKO भी है, तो उसके द्वारा उसका फुल डेवलपमेंट होता है। आइए अब हम एक और उदाहरण देखें कि मान लिया जाए कि 5 वर्ष की कविता तथा सविता पियाजे द्वारा दिए गए संरक्षण समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती है, परंतु माता पिता, शिक्षक या अन्य अपने से बड़े उम्र के बच्चों से निर्देशन पाकर कविता इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती है, जबकि सविता कर लेती है। क्या ये दोनों बच्चियां एक ही ज्ञानात्मक स्तर पर हैं? वाइगॉट्स्की का उत्तर होगा कदापि नहीं, क्योंकि दोनों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र अर्थात बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं तथा वयस्कों से सहायता प्राप्त करके वे क्या और कर सकते हैं में अंतर है। अब हम देखते हैं कि वाइगॉट्स्की के इस सिद्धांत में समीपस्थ विकास के क्षेत्र का महत्वपूर्ण होने का क्या कारण है। इससे यह जानने में मदद मिलती है कि बच्चे अपने स्तर से क्या कर सकते हैं। पारिवारिक सदस्य तथा कुशल सहयोगी बच्चों के जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के आलोक में एक सीमा या क्षेत्र के भीतर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। वाइगॉट्स्की ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि वयस्कों के साथ की गई सामाजिक अंतःक्रिया किस तरह से मदद बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में करता है। अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि प्रायः यह पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग के प्रारूप में होता है, जिसमें शिक्षक या अन्य वयस्क तथा बच्चा बारी बारी से किसी क्रिया इस ढंग से करते हैं जिसमें शिक्षक या अन्य वयस्क बच्चे के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त इन विभिन्न अंतःक्रियाओं के दौरान वयस्क एक तरह से पाड़ या पाइट या इसको स्कैफोल्डिंग या मचान भी कहते हैं प्रदान करते हैं, जिससे कि उसका संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है। पाड़ या पाइट से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से होता है जिससे बच्चे नए कार्यों को करते समय या नए प्रकार का चिंतन करते समय उनका उपयोग करते हैं। पाड़ या पाइट का वर्णन एक ऐसी तकनीकी की भांति किया जा सकता है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन लाने की है।
एक शिक्षण के सत्र में एक अधिक कुशल व्यक्ति, शिक्षक अथवा अधिक प्रगति किया हुआ बालक या सहपाठी निर्देशन की मात्रा में विद्यार्थी के उस समय के निष्पादन के स्तर के साथ अनुकूलन करता है, जबकि वह कार्य जो विद्यार्थी सीख रहा है नया होता है। अधिक कुशल व्यक्ति सीधे शिक्षण देने का उपयोग कर सकता है। जैसे जैसे विद्यार्थी की कुशलता बढ़ती जाती है, निर्देशन का स्तर कम होता जाता है। वाइगोट्स्की का विश्वास था कि ZPD में किसी कार्य में उचित सहायता, एप्रोप्रिएट असिस्टेंस उत्तरोत्तर विकास के अवसर प्रदान करती है, जो कि छात्र को कार्य पूरा करने में बढ़ावा देती है। अतः हम कह सकते हैं कि स्कैफोल्डिंग किसी एक छात्र को उसके कार्य में कुशलता प्रदान करना, जिससे वह अपने कार्य को कुशलतापूर्वक स्वयं करने की योग्यता प्राप्त कर ले, इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। सचमुच में यह एक ऐसी सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरैक्शन है, जिसमें शिक्षण सत्र, टीचिंग सेशन के दौरान दिए गए समर्थन को छात्रों के निष्पादन के वर्तमान स्तर के साथ फिट करने की कोशिश की जाती है, ताकि बच्चे फिर धीरे धीरे बिना समर्थन के ही निष्पादन को उत्तम बनाकर रख सकें। टप्पन तथा जॉन स्टीनर द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि ZPD में पाड़ या पाइट या स्कैफोल्डिंग का एक महत्वपूर्ण साधन संवाद या वार्तालाप होता है। वाइगोट्स्की का मत था कि बच्चों में उत्तम परंतु अक्रमबद्ध, अनसिस्टमैटिक, असंगठित, डिसऑर्गेनाइज्ड तथा स्वतः प्रवर्तित स्पॉन्टेनियस संप्रत्यय या कंसेप्ट होते हैं। जब ऐसे बच्चों का संवाद या वार्तालाप अधिक निपुण एवं प्रवीण व्यक्तियों के साथ होता है, तो उनका कंसेप्ट एक क्रमबद्ध, तार्किक तथा तर्कसंगत संप्रत्यय में बदल जाता है। वाइगोट्स्की ने सामाजिक विकास में बच्चों के भाषा तथा चिंतन को भी महत्वपूर्ण साधन बतलाया है। इनका मत है कि छोटे बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग सिर्फ सामाजिक स्तर, सोशल कम्युनिकेशन के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग वे लोग अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। जब आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है, तो इसे आंतरिक संभाषण या निजी संभाषण, प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। इस बिंदु पर वाइगोट्स्की का मत पियाजे के मत से भिन्न है। पियाजे के लिए यह निजी संभाषण अपरिपक्व एवं आत्मकेंद्रित, इकोसेंट्रिक होता है, जबकि वाइगोट्स्की ने इसे आरंभिक बाल्यावस्था में चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। वाइगोट्स्की के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में बच्चों में चिंतन एवं भाषा दोनों ही स्वतंत्र रूप से पहले विकसित होते हैं और बाद में वे आपस में फिर मिल जाते हैं। उनका मत था कि सभी मानसिक कार्य के बाह्य या सामाजिक उद्भव होते हैं। अपने चिंतन पर ध्यान केंद्रित करने के पहले बच्चों को दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए भाषा को सीखना अनिवार्य होता है। इस तरह से बच्चों को लंबे समय तक बाहरी दुनिया के साथ संचार स्थापित करने के लिए भाषा का उपयोग करना आवश्यक रूप से सीखना होता है, और इसके बाद ही वे ठीक ढंग से बाहर से भीतर संभाषण की ओर अंतरित हो पाते हैं। यह अंतरण सामान्यतः 3 साल से 7 साल के बीच होता है और इसमें बच्चे अपने आप से बातचीत करना सीख लेते हैं। इसके बाद आत्म बातचीत, सेल्फ टॉक बच्चों का एक स्वभाव सा हो जाता है और वे बिना स्पष्ट रूप से बोले ही कोई कार्य करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो यह कहा जाता है कि बच्चे अपने आत्म केंद्रित संभाषण को आंतरिक संभाषण, इनर स्पीच के रूप में आंतरित कर लिए हैं, जो आगे चलकर उनके चिंतन के रूप में दिखलाई देते हैं। वाइगोट्स्की का यह भी मत है कि ऐसे बच्चों को अधिक से अधिक निजी संभाषण का उपयोग करते हैं। वे सामाजिक रूप से उन बच्चों की अपेक्षा अधिक दक्ष होते हैं जो ऐसे संभाषण का उपयोग नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। इस तरह से उनके अनुसार निजी संभाषण सचमुच में सामाजिक रूप से अधिक अभिव्यक्तिशील, कम्युनिकेटिव बनने की दिशा में बच्चों में उत्तम आरंभिक कदम होता है। एज़मिटिया ने अपने अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे सामाजिक अंतःक्रियाओं से बच्चे विशिष्ट तरह के कौशलों को आसानी से सीख लेते हैं तथा उससे उनका संज्ञानात्मक विकास में उन्हें मदद मिलती है। इस तरह से
मनोविज्ञान में वाइगॉट्स्की का यह सिद्धांत धीरे धीरे लोकप्रिय हो चला, क्योंकि जैसा कि रोवी तथा वर्टसन ने कहा है, इसमें अन्य कुशल व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सहयोगात्मक अधिगम पर तुलनात्मक रूप से अधिक बल डाला गया है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण और विशेष है। अतः निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि वाइगॉट्स्की का सिद्धांत संज्ञानवाद की नींव में से एक है। ये 3 मुख्य थीम या टॉपिक्स पर बात करता है: सोशल इंटरैक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, मोर नॉलेजेबल अदर्स और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सोशल इंटरैक्शन हमने डिटेल में पूरा पढ़ा है इसके बारे में। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया मुख्य भूमिका निभाती है। पियाजे के बाल विकास के सिद्धांत का उलट ये कहते हैं कि पहले सामाजिक अधिगम होता है, फिर विकास होता है, जबकि पियाजे कहते हैं कि पहले विकास होता है, फिर अधिगम होता है। वाइगॉट्स्की कहते हैं कि बच्चे में संस्कृति का विकास 2 चरणों में होता है, पहले सामाजिक लेवल में, उसके बाद व्यक्तिगत लेवल में, अर्थात पहले लोगों के बीच यानी अंतर्वैयक्तिक, फिर खुद के अंदर यानी अंतरावैयक्तिक। द मोर नॉलेजेबल अदर्स, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। MKO का मतलब है कि ऐसा शख्स जिसमें सीखने वाले लर्नर से ज़्यादा योग्यता हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। MKO को सामान्यतः टीचर, कोच या ट्रेनर समझ लिया जाता है, पर ये कोई भी हो सकता है, समूह का सदस्य भी, कोई छोटा व्यक्ति भी या कंप्यूटर ही। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बच्चे को जो आता है और जो नहीं आता है उसके बीच का क्षेत्र ही ZPD कहलाता है। यही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। वाइगॉट्स्की कहते हैं कि बच्चे को थोड़ी सी मदद दी जाए तो बहुत कुछ सीख सकता है। इस मदद को शुरुआत में कुछ टाइम के लिए दिया जाता है, फिर हटा लिया जाता है। इसे ही अंग्रेजी में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इस प्रकार की सीढ़ीनुमा मदद यह तब जाती है जब बच्चे को जो नहीं आता है उसे सिखाना होता है। ये एक चित्र के माध्यम से बताया गया है कि MKO, सोशल इंटरैक्शन और स्कैफोल्डिंग से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कितने अच्छी तरीके से हो सकता है।